Good morning, students. Today we will discuss the MCQs and objective type questions of the poem Fire and Ice. पोम की डिटेल्ड समरी हम अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पोएट कौन है पोम के? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एग्जाम में जैसा कि अब की बार आप सबको पता है 40% क्वेश्चन कौन से आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यूज। हम एमसीक्यूज के करेंगे, उसके बाद इस पोएम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो आपके 5 मार्क्स के 100% आने हैं। यानी कि पोएम का एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड विद? तो ये जो संसार है, ये किससे खत्म होगा? फायर से, आइस से, बोथ फायर एंड आइस, एंड नन। हमें पता है पोएम में किसका जिक्र है? फायर का भी जिक्र है, आइस का भी जिक्र है, और दोनों से संसार को खत्म होना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब फायर भी है, आइस भी है, ये नहीं लगाना है, इस पे टिक नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों से होगा। तो दोनों से होगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ फायर एंड आइस। भाई फायर एंड आइस जो पोम है, इसके पोएट कौन है? उनका नाम बताना। भी हमें स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज डिजायर रेफर टू? भैया जो डिजायर है, पोम में डिजायर का जिक्र आया, वो किसके लिए आया हुआ है? डिजायर का मतलब आइस होता है, फायर होता है, बोथ ए एंड बी है, एंड इनमें से कोई भी नहीं है। हमें पता है डिजायर किसके लिए यूज किया गया है? फायर के लिए। क्योंकि जब भी जैसे हम बहुत ज्यादा इच्छा करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज भी चाहिए, मुझे ये वाली चीज चाहिए, महंगे वाली चाहिए, तो हमारे माँ बाप क्या कहते हैं? तुम्हें तो आग लगी हुई है। ऐसे याद रखो भाई, डिजायर किसके लिए, इच्छाओं के लिए हम क्या यूज करेंगे? फायर। घर वाले भी कहते हैं भाई तेरे बड़ी आग लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज? आइस किसके लिए यूज किया गया? आइस किसको रिप्रेजेंट करता है? किसका सिंबल है आइस? लव, डिजायर, हिटर। डिजायर होता है इच्छा, लव प्यार, हिटर नफरत, एंड ऑल ऑफ द वो। अब डिजायर के लिए तो फायर है, तो हमें पता है ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, और लव का तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं करते पोएम में, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन? हिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड? कुछ लोगों का क्या मानना है कि संसार जो है कैसे खत्म होगा? फायर, सन, रेन, मून। अब ना मून का कहीं पोएम में जिक्र है, ना सन का है, ना रेन का है, सिर्फ किसका जिक्र है? फायर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक द वर्ल्ड विल एंड? भाई पोइट क्या मानते हैं कि संसार किससे खत्म होगा? आइस से, फायर से, बोथ नन ऑफ द वो। तो पोइट के अकॉर्डिंग ये दोनों से खत्म होना है। कैन हिटर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? क्या हिटर इस संसार को खत्म कर सकता? ऑफ कोर्स, क्योंकि पोएम में हिटर का यूज हुआ है। आइस ऑफ फायर, आइस किसके लिए यूज किया गया? हिटर के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस। अकॉर्डिंग टू पोएट, व्हाट विल एंड वन डे? पोएट के अकॉर्डिंग क्या खत्म हो जाएगा एक दिन? फायर खत्म हो जाएगी, आइस खत्म हो जाएगी, बोथ ही एंड बी एंड द वर्ल्ड। क्वेश्चन को समझना है पहले। अपने जो हरियाणा बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं समझ में, आंसर उन्हें पता होता है, लेकिन क्वेश्चंस में वो लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या पूछ रहा है अगला। तो कई बच्चे फायर को निशान लगा देंगे, कई आइस को लगा, भाई पोएम में इसी का जिक्र हुआ है, बल्कि ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट विल क्या खत्म हो जाएगा एक दिन? ये दोनों तो खत्म ही नहीं होंगी। खत्म क्या होएगा एक दिन? द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फायर सिंबलाइज? भाई फायर किसके लिए यूज किया गया है? तो हमें पता है फायर किसके लिए है? वायलेंट डिजायर के लिए। लव का तो जिक्र ही नहीं है इसमें। हाई हेट के लिए हमने आइस का यूज किया है, तो ये दोनों कट के हमारा क्या रह गया? वायलेंट डिजायर। व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फेस इन द पोएम फायर एंड आइस? भाई क्या मानते, किस बात को स्वीकार? कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस चीज को स्वीकार करते हैं? वो कहते हैं भाई डिजायर को तो मैंने भी चखा है। ही हिमसेल्फ, ही हैज हिमसेल्फ टेस्टेड डिजायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डील्स विद अ वेरी सबलाइम सब्जेक्ट। सबलाइम होता है बहुत एक तरह से महान काम को हम कहते हैं, जो महान कार्य होता है, जो जिसके पैरेलल कुछ नहीं होता, उसे हम सबलाइम कहते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? एंड ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम? राइम स्कीम है ए बी ए ए, बी सी बी सी बी।
पूरी पोएम की है, लेकिन अगर हम स्टेंजास की करेंगे, जैसे एग्जाम में आता है जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टेंजा की पूछ ले राइम स्कीम, तो वो अलग हो जाएगी, वो इससे डिफरेंट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेंजा की है ये, सेकंड की अलग हो जाएगी। Where has the poet used personification? Personification होता है जब नॉन लिविंग थिंग को, यानी कि जिसमें जीवन ना हो ऐसी चीजों को हम लिविंग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें, यानी कि ह्यूमन वाले गुण दे दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्सोनिफाइड। इसमें हमने किसको दिया है? फायर को दिया है, आइस को दिया है, इन दोनों को पर्सोनाइज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। ऐसे आएंगे क्वेश्चन पोएम की, ये पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि ये पैराग्राफ कौन सी पोएम का है, इसके पोएट कौन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे नेम द पोएम एंड द पोएट, हमें पता है पोएम कौन सी है, ये फायर एंड आइस। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज पोएट्स ओपिनियन? कवि का क्या विचार है? कवि का विचार ये है कि भाई ये संसार एक दिन खत्म हो जाएगा। इट इज राइट, ये बिल्कुल ठीक है, दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो बच्चे स्लो स्पीड हैं लिखने में, वो क्या लिख सकते हैं? दैट द वर्ल्ड एंड इन फायर। इसका भी हमें एक ही नंबर मिलेगा। पूरा लिखना है या पूरा ऐसे लिख दो, द पोएट्स ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड एंड इन फायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इंप्रेशन इससे ज्यादा पड़ेगा, लेकिन मार्क्स जो है आप जितना छोटा लिखोगे उससे भी उतने ही आएंगे। व्हाट डज डिजायर मीन? अब इसका जो है, आप डिजायर मीन का सिर्फ आंसर ये लिख दोगे, मैंस पैशंस एंड वायलेंस, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डिजायर इन अकॉर्डिंग टू पोएम डिजायर मीन्स मैन पैशंस एंड वायलेंस। व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई भी पोएम हो उस जिसका भी स्टेंजा आएगा उसी की पूछी जाएगी, और बहुत इजी है। एक नंबर जो ये बिल्कुल फ्री का है। कैसे? अब देखो, हमें क्या देखना है राइम स्कीम के लिए? लास्ट वाली साउंड देखनी। लास्ट वाली साउंड क्या है? रे, स, डिजायर, रे, फायर, रे। अब कौन कौन सी साउंड सेम होगी? पहले वाली साउंड को हमने ए कह दिया, सेकंड से साउंड है, इसको हमने बी कह दिया, थर्ड ए रे साउंड है पहले जैसे, तो हमने फिर ए कह दिया, ये भी रे है तो हमने ए कह दिया, तो ए बी ए, ये हमारी क्या होगी? राइम स्कीम। बट डू द पीपल थिंक अबाउट एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड? लोग क्या मानते हैं इस एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड के बारे में? सम सेज दैट इट विल एंड इन फायर, और सम से दैट इट विल एंड इन आइस। Second paragraph है, but if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that food destruction ice is also great and would spice. यहाँ पे ब्रेक है, ये अलग लाइन है, ये अलग है। What does it refer to है? देखो अब क्वेश्चन आएगा it का मतलब क्या है? इस पोएम के अकॉर्डिंग it किसके लिए आया हुआ है? इस पोएम में it का मतलब वर्ल्ड, संसार के लिए आया है। How is ice sufficient for destruction? Ice symbolizes hatred, ये इसका आंसर है। आइस किसके लिए? हेटर्ड के लिए यूज की गई है, एंड हेटर्ड इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन। ये काफी होती है, नफरत बहुत काफी होती है इस संसार को खत्म करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस लाइंस? मेन आइडिया क्या है इस पोएम का? दैट हेटर्ड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, नफरत जो इस संसार को खत्म कर सकती है। व्हाट इज आइस सिंबल ऑफ? आइस किसका सिंबल है? हेटर्ड का। आइस नफरत के लिए यूज की गई है। राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, अब देखो राइम स्कीम कैसे निकालेंगे? ट्वाइस, वैसे मैंने बताया था, आखिरी वाली साउंड देखो, स, ट, स, सफाइस, स, यहाँ पे ब्रेक है, ये हमारी फोर्थ साउंड है, ट। तो कौन कौन सी साउंड होगी? ये ए हो गया, ये बी हो गया, थर्ड ए हो गया, अब बी हो गया, एंड ए। तो ए बी ए ए, ए बी ए बी ए, ये हमारी राइम स्कीम होगी।